इसलिए हुए हैं कि 21.5 बीघा जमीन का मालिक था वो। उसको नौटी बचपन में मोड़ कर अब बेटी दबा दे, उसका सारा संपत्ति ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसका घरारी तक दरवाजा पर जमीन तक बेच के पैसा लेकर चला गया यहाँ से। कौन चला गया? यहाँ से राकेश, अतीश, ओकरा बाद में दीनानाथ। कौन है उनके? इनका भगीना है का सपना भगीना है। हाँ, और आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, सच्चाई है इसमें? हाँ, देखिए मान लीजिए घटना घटा है, यहाँ पे पूजा करते हैं 25 साल पहले से, यहाँ से रहते हैं वो। उनका कंठ नहीं, आवाज नहीं है उनका कोई। 2 रोज पहले सब्जी पूजा करते आए हैं। कल अचानक हमको सुबह आज घटना का पता चला है, वहाँ पे गला काट कर उनका हत्या कर दिया गया है। सर नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी पे शक संदेह किसी प्रकार का है क्या? शक संदेश है जो 2 आदमी पहले कोई एक लड़का किसी से बात नहीं हुआ था, उसको मारपीट थोड़ा सा झगड़ा किया था, शायद उसको मारा था। खबर सुनने में मारा है उसको। कल परसों गाँव में जाकर लगा कह रहे थे, वो बोलते तो थे नहीं हो, जो हमको मार रहा है, डर रहा है और कह रहे हैं हमको मार के मुआ देंगे। यही पता चला है सुबह हमको यहाँ पे आने के बाद। जैसा कि आप सुन सकते हैं, एक यहाँ पे वारदात हुआ है और उनका गला काट दिया गया है। और मामले की क्या सच्चाई है इसकी कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, और कौन इस क्राइम को अंजाम दिया ये भी मालूम नहीं है। क्या लगता है अब आपको कि प्रशासन क्या करेगा इस चीज में? प्रशासन अभी क्या बोल रहा है? अभी प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। 2 किलोमीटर पर अलग उनका घर था, वहाँ पे सर था, उसको लाया है। यहाँ पे सर है, घर 2 किलोमीटर अलग है। ये बहुत दुख की बात है। और कहीं ना कहीं बिहार में हर दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। हर दिन सुशासन बाबू की सरकार है और बोलते हैं विकास भरमार है, लेकिन विकास नहीं, जंगल राज से भी ज्यादा अभद्र व्यवहार है आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसान लोगों के साथ। और उसी का देन है कि आप सभी के सामने इस चीज को देखने को मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर डर होता प्रशासन से या सरकार से तो क्या ऐसा क्राइम होता है दिन? नहीं कहीं डर खत्म हो गया है प्रशासन से? नहीं, डर नहीं खत्म हुआ है। डर रहता तो ये क्राइम कोई करवे नहीं करता। कोई नहीं करता। इसका मतलब डर खत्म हो गया है। डर नहीं है, डर है तभी ना क्राइम हो रहा है। डर नहीं है तभी ना क्राइम हो रहा है। वही बात बोल रहे हैं। चलिए अभी ये इनके ही पिताजी का ऐसा देहांत हुआ है यहाँ पे। चाचा जी हैं और ये उनके बेटा हुए हैं। देखिए यही उनके बेटा है। क्या बोलिएगा ऐसे स्थिति पे आप? ये नहीं थे यहाँ पे सर। 2 दिन पहले हम आए हुए थे, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे हम। कल शाम तक यहाँ पे थे और यहीं पे मंदिर पे हम आए, मतलब यहीं पे हम रहते थे। 2 दिन से यहीं पर रहते थे हम। कल शाम को मतलब हम यहाँ मतलब पटना पढ़ाई करते हैं, तो कल शाम को यहाँ से निकले हम। ठीक है, और आज सुबह जो ये घटना हमको सुनने को मिली। क्या लगाते हैं, क्या उम्मीद लगाए हैं प्रशासन से आप? प्रशासन को जो उचित लग रहा है वो अपना कार्रवाई कर रही है। अब मुझे नहीं पता प्रशासन क्या करेगी इसके विषय में। वो प्रशासन पे डिपेंड करता है कि प्रशासन अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करना चाहेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आए दिन आपके बिहार में जो घटनाएं घट रही है इसके लिए कहीं ना कहीं हम आपको दोषी देंगे, क्योंकि हम किसी से सवाल नहीं करने जाएंगे। हमको पता है कि आप जब सत्ता में बैठे हैं तो आपसे बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है। आए दिन हत्या, मौत, बलात्कार, रेप हो रहा है, बेटियों को मार दिया जा रहा है। अब तो दिन दहाड़े मंदिर में घुस के गला भी काट दिया जा रहा है। अब सोचिए कि इस बिहार में कैसे कोई चैन से रहेगा, अमन से रहेगा और शांति से रहेगा। इसका जवाब कौन देगा और इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? क्योंकि यहाँ पर न्याय के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक आपको चले यहाँ से शुरुआत हो जाएगा तो आप बेतिया जाइएगा, वहाँ पैसा फेंका जाएगा, दोनों पक्ष का वकील लड़ाई लड़ेगा और उस केस को मोतिहारी से पटना तक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब तक पैसा फेंकते रहिएगा केस चलता रहेगा और पैसा खत्म, केस खत्म। यही परंपरा हमारे बिहार में चल रहा है और हमारे कानून में चल रहा है। और इसकी सच्चाई है, इसकी पुष्टि आए दिन वीडियो के माध्यम से हम लोग करते आ रहे हैं। जैसा कि आप बगहा का मामला देख सकते हैं, एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और प्रशासन से जब सवाल करने जाते हैं तो 3 घंटा लाश को टेम्पो में खड़ा रखते हैं। तो ऐसी स्थिति आए दिन बनी रहती है, आए दिन ये चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं उन लोगों से भी बात करेंगे हम। चलिए आप लोग जाइए, कोई बात नहीं है, हम ग्रामीण लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? सर देखिए, हमारा घर तुलाराम चिकपट्टी हुआ। हम लोग सुने सुबह में तो हम लोग देखने आए, वहाँ पे पीपरम मंदिर में वहाँ पे उनका सर रखा हुआ था। अच्छा जी, और उसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। जी, ये बहुत दुखद घटना है। इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को अपनी तरफ से बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी दोषी है उसे बहुत
कठिन से कठिन जो भी सजा वो देना चाहिए। देखिए, इस दरिंदगी के लिए फांसी की सजा भी कम है, ऐसे दरिंदे को जिंदा जला दिया जाए वो भी कम है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का जो कानून व्यवस्था है हमें उसके ढंग से चलना है, उसके मुताबिक चलना है और यही सच्चाई है। अभी कुछ लोगों से देखिए, ये आप क्या, ये कौन है भैया? देखिए, ये उनकी बेटी हैं और इनके तकलीफों को देख के आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक परिवार में जब एक गार्जियन को मार दिया जाता है तो उसका पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। दीदी हौसला रखिए, दीदी हौसला रखिए। देखिए दीदी, जो चल गया ना वापस नहीं आएगा, लेकिन उनके लिए न्याय के लिए आप लोग आवाज उठाइए कि उनको न्याय मिले। वो वापस रोने से वापस आएंगे तो भैया रोएंगे, सारा गाँव रोएगा ना। अगर उनके रोने से वापस आ जिसका जाता है उसी को समझ में आता है कि क्या परिस्थिति होती है। एक बेटी से पूछा जाए कि आपके बाप का खो जाने का दर्द क्या होता है तो शायद एक बेटी अच्छे से समझ सकती है। शायद हम लोग इस चीज़ को कम समझेंगे, लेकिन उनके औलादों से पूछा जाए और उनके बच्चों से पूछा जाए, उनके गांव समाज के लोगों से पूछा जाए, तब समझ में आएगा कि यह कितना गलत हुआ है। और ऐसा गलत काम जो आज आए दिन बिहार में चल रहा है, पता नहीं कब रोक लगेगा। आ जाइए इधर, मैं आइए आपको पूरी घटना को दिखाता हूँ, उस मंदिर को दिखाता हूँ। इसी मंदिर पर वो घटना घटा है, जरा कैमरा घुमा के दिखाइए। उसी मंदिर पर ये घटना घटा हुआ है। देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर पूरे बल के साथ मौजूद है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इधर घुमाइए, इधर कैमरा। जैसा कि देख सकते हैं कि पूरे गाँव के यहाँ पे तमाम दूर दूर से लोग आए। कैसा घटना सुन के कैसा लगा थे? डर के माहौल बा कि ना एरिया में? हाँ बा। तुमको वीडियो बनाना नहीं आता है, इतना मोबाइल एकदम सीधा रखा जाता है। क्या भइल बा चाची, तनी बताइए हमरा के, क्या भइल बा? दूगो घटना केंगे भइल बा? दूगो घटना केंगे भइल? हमनी के गांव में एक जना के मुंगा के ना टांग देलर न। कहिया? कल की रात मुंगा दो, फिर आजो मुंगा दो। हां, मतलब बताइए, एक साथ दो घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब सोचिए कि यहाँ के लोगों, स्थानीय जो लोग हैं, उनके अंदर डर का माहौल बना होगा और हर दिन आए दिन ये लोग डर रहे होंगे कि अब क्या होगा, कब किसको मार दिया जाएगा, कब किसको लटका दिया जाएगा और कब किसको किडनैप कर लिया जाएगा। ये जो डर का माहौल है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है, क्योंकि आपके प्रशासन का डर किसी में नहीं है। किसी भी व्यक्ति में आपके प्रशासन का एक चिटकी डर नहीं है। उसका मुख्य रीजन ये है कि सबको पता है कि प्रशासन अपना ड्यूटी छोड़ के कौन सा ड्यूटी कर रहा है। आए दिन 80-100% में 50-65% प्रशासन कौन सा ड्यूटी कर रहा है। हाँ, सच्चाई है, अच्छाई है तो न्याय मिलता है, ये हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बिहार में जो न्याय का व्यवस्था है वो सब जानते हैं कि किस ढंग से मिलता है और इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है। तो आइए तमाम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे और इस घटना में पूरी कहानी क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आ जाइए जरा इधर, देखिए क्या बात है। यहाँ पे देखते हैं काहे गुस्सा हुए हैं चाचा, क्या बात है बताइए। इसलिए हुए हैं कि 21.5 बीघा जमीन का मालिक था वो। उसको नौटी बचपन में मोर कर अब बेटी दबा दे, उसका सारा संपत्ति ले लिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसका घरारी तक, दरवाजा पर जमीन तक बेच के पैसा लेकर चला गया यहाँ से। कौन चला गया? यहाँ से राकेश, अतीश, ओकरा बाद में दीनानाथ। कौन है उनके? इनका भगिना है। का सपना भगिना है? हाँ। और आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, सच्चाई है इसमें? हाँ। देखिए, मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं सारा दुनिया देखेगा। हाँ। तो इसलिए वही चीज बोलिएगा जो हकीकत होगा। हाँ, जो सच्चाई होगी। हम हकीकत इतना जानता है बकुलर का हमारे डेटा और बड़ा बोलिए, इसमें बात गलत है कि सही बात है? क्या ये जो बोल रहे हैं सही बात है? सही बात है। क्या है? अच्छा, आराम से बताइए, आराम से, गुस्सा नहीं कीजिए, थोड़ा कंट्रोल में हर एक बात को बता रखिए। क्या मैटर था इसमें? मैटर ये है कि शुरू से ये जो है सुखदेव सा का मठिया है। अच्छा। सुखदेव सा का पास जमीन 21.5 बीघा था। ठीक है। 21.5 बीघा में ये थे बागड़ से इनका जो है वोटर लिस्ट में और आई कार्ड में नाम प्रताप राउत, यहाँ पर जो कि पात्रा में कोई प्रताप राउत है थे, हाँ, उनका नाम पर वोटर लिस्ट में नाम डालकर जो है इनका नोटिस कागज बचपन में मोड़ दिया था लोग। अरे बचपन में इनको जान से मार दिया गया? हाँ, जमीन के वास्ते में सब हटा दिया है लोग। अच्छा। उसके बाद में जो है इनका बेटी दामाद जो है आए और सारा संपत्ति धीरे धीरे यहाँ से बेच के चले गए। अच्छा। 2 आदमी आदापुर में है, 1 आदमी है नरकटियागंज में।
ठीक है। इसके बाद में लास्ट में इसका दरवाजा का दीवार पर जो निकलता था वो भी जमीन बेच करके जो है यहाँ से लेकर चला गया। हाँ, वो बेटी दामाद आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, अभी कहाँ आया है? नहीं आया है। चलिए उनसे भी बात करेंगे। और अच्छा, ये जो बोल रहे हैं सही, सबको नहीं बोलिएगा, जो बोल रहे हैं सही बात है कि गलत बात? सही है, जो बोल रहे हैं सही बात है गलत बात? सही है, जो बोल रहे हैं सही बात है गलत बात? सही है, सही बात है गलत बात? सही बात है गलत बात? देखिए, अगर ये इस बात में सच्चाई है सर, जमीन हुए बेचे हुए लमसम 6 महीना दिन हुआ। हाँ, जो इसका दरवाजा पर जमीन जो इसके घर में तो निकलता था, ये जमीन 6 महीना दिन से पहले बेचा हुआ है। और अभी जमीन का सारा पैसा लेकर के यहाँ से चला गया। इसको मोटिया में 1 किलो चावल देता है जो यहाँ पर रहता है। इस मोटिया में 11.5 बीघा है जमीन है। क्या इसमें 5 को साधु नहीं रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 5 हो गया, 50 को भी रखिएगा। 11 बीघा में तो बढ़िया से रह के बढ़िया से मठ को और आगे बढ़ाया जा सकता है। साल में एक गाछ जो है लाख रुपए का बिकता है, तो सारा पैसा लेकर यहाँ से आदापुर चला जाता है। यहाँ से हिंदू समाज के लोगों में एक बहुत बड़ी कमी हम बताने जा रहे हैं आपको। कमी यह है ना कि हमें मुसलमान भाइयों से सीखना चाहिए, उन लोगों का यूनिटी, एकता, और जो उन लोगों को अपने मस्जिद के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम रहता है उस चीज़ से सबक लेना चाहिए। बुरा लग जाएगा काफ़ी लोगों को, लेकिन एक बात बता देते हैं, हिंदू हीन हो गया है और इसी का देन है कि ऐसी ऐसी घटनाएं बाए दिन होते रहता है और हम सब मऊगा बन के चूड़ी पहन के बैठे रहते हैं और खुद को हिंदू बोलते हैं। हिंदू का मतलब कभी भी किसी पे अत्याचार करना नहीं होता है, हिंदू का मतलब कभी भी किसी का हिस्सा खाना नहीं होता है। और जो यह व्यक्ति करता है वो हीन है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, अपना औलाद हो, अपना पर्दार हो, अपना दोस्त हो, अपनी बीवी हो, अपना खुद का बेटा काहे नहीं हो। तो इसलिए हिंदू का मतलब समझिए, हिंदू का मतलब हीन मत बनाइए। अगर आप वाकई में हिंदू हैं तो अपने मन का लालच निकाल कर फेंक दीजिए। और हमारा प्रशासन आया है इनको लाश को ले जाने के लिए, बताइए। प्रशासन पूछा है तुम जमीन काहे बेचा है दरवाजा? कोई पूछा है प्रशासन? कोई नहीं पूछा है। नहीं पूछा। इस समय घटना घटा है तो बड़ा एसपी, डीएसपी, कलेक्टर सारा कोई यहाँ पर आए हुए हैं। जिसको पहले करके बढ़ा उसको लाश को लेके जाना चाहते थे यहाँ से, तो हम लेकर चला जाए, उसको पोस्टमार्टम करा दे, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम आए तो इसका लाश को रोका है। मतलब आप आके लाश को रोक दिए हैं और इसकी जांच के लिए सबको बुलाया। हाँ, चलिए, अच्छी पहल है। और जहां प्रशासन अपना काम ना करे वहां आम जनता को भी खड़ा होना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमारे सेवक हैं और हम सभी के टैक्स का पैसा उनको मिलता है। और सच्चाई ये है भैया कि हम प्रशासन को दोष नहीं दे रहे हैं, प्रशासन की भी काफ़ी सारी मजबूरियां होती है, उनके ऊपर भी काफ़ी सारा दबाव होता है और कहीं ना कहीं वो दबाव में भी आके गलत कदम उठा देते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है, समस्या क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आम जनता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोनो नेता हो, अगर आप जन समस्या को नहीं समझिएगा, आप जन की समस्या को सामने आने नहीं दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा, तो फिर भरोसा उठ जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े वीआईपी नेता क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो आइए थोड़ा सा प्रशासन से भी बात करेंगे और इस सच्चाई पर जानेंगे। नहीं ठीक है, हम लास्ट ले लेंगे, लास्ट आखिरी में ले लेंगे, पहले सबका बयान कर लेंगे। तो हम लास्ट को भी दिखाएंगे। बाबा का सेंसिटिव है, लेकिन उस चीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार आप सोचिए कि ये दरिंदगी किस प्रकार की हैवानियत है कि साधु बाबा जैसे व्यक्ति को जो बोल नहीं सकते थे, गूंगे व्यक्ति थे, मंदिर में अपना गुजर बसर करते थे, और वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करते थे उनका गला काट के धड़ सर से अलग कर दिया जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी पर लाश के सर रख दिया जाता है। और सच बताए ना तो भैया, ये सुन के कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा शर्म आ रहा है कि हम किस बिहार में रह रहे हैं, किस लोगों के बीच रह रहे हैं। हमारे अगल बगल इंसान घूम रहे हैं या भेड़िया शैतान घूम रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब कैसे लोग अशांति में रहेंगे, एक डर का माहौल कि आज इनके साथ हुआ है, कल इन सबके साथ हो सकता है कि नहीं चाचा? हाँ, हो सकता है। चाचा बुरा नहीं मानिएगा, क्या जाति धर्म से ऊपर उठ के इंसान की अगर बात करें तो क्या हिंदुओं में एकता होना चाहिए कि नहीं? ये सब चीज़ में होना चाहिए। नहीं, आप देखिए जिस प्रकार आप लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, मस्जिद में हम देखते हैं कि हर दिन आए दिन छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, सभी पूजा करने जाते हैं। ठीक है, तरीका जो भी हो, अपना अलग अलग तरीका है, उस ढंग से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हिंदू समाज के बच्चे आए दिन भटक रहे हैं, नशे में भटकेंगे, वो लोग लड़कीबाजी में भटकेंगे और सब भी क्रेज में, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। तो आप एक चाचा हैं, हमारे समाज के एक अंग है, इंसान है, तो एक इंसानियत के लिए संदेश दीजिए कि अपने धर्म के प्रति सचेत रहिए, तब शायद लगेगा कि हाँ भाई, इस भारत देश में सबका एक समान मान मर्यादा है। जरा उन बच्चों के लिए कुछ बोलिए, एक संदेश चाचा। क्या बोला जाए,
ऐसे बच्चे जो मतलब ये सब अपना संस्कार संस्कृति भुला के गलत रास्ते पे जाते हैं, उन लोगों के लिए। अरे छोड़िए ना, वो बात कहने से मैंने क्या चर्चा होगा? का मतलब ये है कि भैंस के आगे बीन बजावा, भैंस करे पौराई, समझे वाला लड़का नहीं सर रे भाई, उ ना समझिए सन, आवे वाला समय में बर्बाद करके छोड़िए सन। क्यों जादू जी? समझाइएगा, हाँ। नहीं समझ पाएगा लोग। हाँ, जो जितना में है नो वही वो अपना चाल रखेगा लोग। हाँ। एगो इतना दूर में हम आए हैं, आगो सवाल इसलिए कर रहा है कि क्राइम चल रहा है, अपराध हो रहा है। कोई देख के बता सकता है कि चाचा कौन जाति के हैं, हम कौन जाति के हैं, बताइएगा? कोनो है भाई ताकत अंतर्यामी यहाँ पे अंतरात्मा की बता दे हम कौन जाति के हैं? नहीं है। बाबा कौन जाति के हमरा नहीं मालूम है, आप कौन जाति के हमरा नहीं मालूम है, आप कौन जाति के हमरा नहीं मालूम है, लेकिन हम वोट देने जाते हैं तो हम जादव हो जाते हैं, हम पंडित जी हो जाते हैं, हम भूमियार हो जाते हैं, हम राजपूत हो जाते हैं, हम हिंदू हो जाते हैं, हम मुसलमान हो जाते हैं। इंसान कब बनेंगे रे भैया? और यही जातवाद पात आज आप लोगों के बिहार को डुबाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। और आज जो क्राइम हो रहा है हमारे बटने से, हमारे टूटने से, हमारे बिखरने से हो रहा है। रोड बनता है वो किसी जाति पार्टी के लिए नहीं बनता है, नाला बनता है वो किसी जाति पार्टी के लिए नहीं बनता है, स्कूल बनता है वो कोई जाति पार्टी के लिए नहीं बनता है। लेकिन आए दिन हम जाति पार्टी करके अपने आप को बांटते हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आए दिन हत्या, मौत, बलात्कार, रेप हमारे बिहार में होते आ रहा है। और ये सुशासन बाबू की सरकार है और अब तो और होने वाला है। तैयार हो जाइए क्योंकि बिहार लूटने के कगार पे है और आए दिन यहाँ के नेता बिहार को लूट रहे हैं। आइए इस मुद्दा पे और सारी महिलाओं से राय लेते हैं कि वो क्या बोलती हैं और इस बिहार में अभी डर का माहौल है और इसको किस नज़र से देखती है। आ जाइए। माननीय बड़ा बाबू किधर है? कहाँ गए? अच्छा, आ जाइए। थोड़ा सा हम लोग थाना स्टाफ से भी बात करें कि जिस प्रकार ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस मामले की सच्चाई को जाने समझे और थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? हत्या की घटना, हम लोग हत्या तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो भी एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और डॉग एक्सपर्ट जो भी हम लोग रहते हैं, हम लोग अपनी टीम गठित किए हैं। इसमें अगल बगल के थाना प्रभारी भी शामिल है। हम लोग हर दृष्टि से इसका जांच कर रहे हैं। सर, ये 2 थाना के क्षेत्र का मामला है और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं बीच में कोहड़ा काटना, उस पे आप क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? हम लोग हर चीज़ को देख रहे हैं, प्रतिक्रिया पे काम नहीं करता। हम लोग साक्ष्य के आधार पे काम करते हैं। जिस चीज़ का साक्ष्य मिलेगा हम लोग प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज मैं पूरे कैमरा के सामने बोल रहा हूँ इस चीज़ को। आज मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि पहली बार घटना स्थल पर इतना प्रशासन पहुँचता है और कड़ी मेहनत करता है, पूरी धूप में जाता है, एनसीसन कुत्ता लाता है और हर एक प्रक्रिया को देखते हुए काफ़ी मेहनत करता है। इस चीज़ के लिए सर सैल्यूट है, आप लोगों को धन्यवाद है। लेकिन सर, एक उम्मीद के कारण मतलब होता है ना कि उम्मीद लगा रहता है हर एक व्यक्ति को कानून से, तो आप इस पे क्या उचित कदम उठाइएगा और कितना जल्द लगता है कि अपराधी पकड़ हम लोग के जिला में कई सारी घटनाएं हैं जिसमें हम लोग बहुत जल्दी अपराधी तक पहुंचे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी पीओ पे बॉडी थी तो थोड़ा हम लोग का इसमें इन्वेस्टिगेशन में प्रभावित हो रहा था, बॉडी चली गई यहाँ से। हम लोग अब इन्वेस्टिगेशन पर दिमाग लगा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ को दिख रहा है। जो चीज़ गलत होता है हम लोग उस चीज़ को गलत भी बोलते हैं और जो सही होता है वो सही भी बोलते हैं। और इन लोगों का जो मेहनत है वो दिख रहा है, तो इस चीज़ को रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रशासन हमारे लिए काम कर रही है और ऐसे ही काम करते रहे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद सर। थैंक यू सर। तो मतलब हम पूछ रहे हैं कि ये जो घटना घटी है इससे डर लगता है कि नहीं आप लोगों को? डर लगता है। मान लीजिए आज बाबा के साथ हुआ, कल आपके परिवार के साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, तमाम भाइयों के साथ हो जाए, तो ऐसी प्रक्रिया में एक बहन माँ क्या बोलेगी बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? चलिए, गांव की महिलाएं होती है ना बहुत ये टाइप की क्या बोलते हैं, लजोकर टाइप की होती है, लजाती हैं, शर्माती हैं और वो बेचारी घर का काम करना ज़्यादा कर खास जानती है, बच्चों का परवरिश करना ज़्यादा जानती है। और ये सभी डरी हुई हैं, सभी डरी हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी शाम को अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देंगी, अपने पति को नहीं निकलने देंगी, लेकिन बोल नहीं पा रही है क्योंकि ये इनकी संस्कृति संस्कार कुछ और है। तो चलिए कोई बात नहीं है, और सारी महिलाएँ भी हैं, इनसे भी मिलेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पर माननीय DSP साहब किसी प्रकार का बयान देने के लिए तैयार नहीं है। कौन है? बेटी है। तो सर कैमरा सामने लेके आइए, सामने से हट जाइए, उस सामने से लेके आइए। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आपके ये उनकी बेटी है। दीदी मेरी बात सुन लीजिए, दीदी मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा हिम्मत करके, दीदी थोड़ा सा हिम्मत कर लीजिए, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत की सुनिए। अच्छा सुनिए,
आपके पिताजी गए हैं, वो कोई वापस नहीं ला सकता है। वो तकलीफ आपको जितना है किसी को नहीं होगा। अच्छा, आपको किसी पे शक है दीदी? हम नहीं तकले के क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? प्रशासन से क्या मांग करिएगा बताइए? मांग कीजिए, न्याय चाहिए ना पापा जी को, पापा को न्याय चाहिए। इनकी हालात देख सकते हैं, ये ना बोलने की स्थिति में है और ना कुछ समझने की स्थिति में है। और जिसका बाप जाता है ना उसको ही समझ में आता है, क्योंकि एक बाप का खोने का दर्द एक औलाद जितना समझ सकता है बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, क्या बोलिएगा ऐसे कारनामा जो हो रहे हैं आए दिन, घटनाएं जो हो रही है सची? मनइए न बा जे बाबू धरल ख त ओकरा के हत्या क देले बलो। हत्या कर देले बलो। हां, सजा मिलक चाहिए कि ना अपराधी के? ओकरा के सजा ना होई तो छुट्टी कैसे? रउआ लोग इनके केहू पर शक संदेह बा? ना आय देख ले बलो मत या कइल। आइए आइए, बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि हम हत्या किए हुए देखे हैं। कौन देखे हुए हत्या किए हुए बता रहे थे उधर? कोई है कि जो देखी, जिसको जानकारी है कि हत्या कौन किया है? नहीं, अभी उधर महिला लोग बता रही हैं कि उधर बता रहे हैं। कौन देखे थे? नहीं सर, अभी तो कोई देखिए, ये अभी सब जांच का सब विषय है और माननीय डीएसपी साहब, यहाँ के जितने भी थाना के प्रभारी हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग अभी बयान देना नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं क्यों बयान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रयास तो करेंगे कि उनका बयान ले और वो क्या इसमें कार्रवाई करेंगे उसके बारे में जानकारी ले। तब तक बने रहे, जुड़े रहे और इसी मंदिर पर इनका सर जो है यहाँ से कुछ दूरी पे है, वहाँ पे भी आपको ले चलेंगे। और सर आ गया है, लेकिन मतलब जहाँ पे उनका सर मिला है, बरामद हुआ है, वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका धड़ था और वहाँ पे सर था। और ये पता नहीं ये जो किया है वो कितना बड़ा निर्दयी है। वो अपने मम्मी पापा को भी रात में काट के मार सकता है, वो अपनी बहन बेटी को भी बेच सकता है, क्योंकि वो इंसान के रूप में वो दरिंदा है, वो हैवान है जिसको माफ़ करना यानी खुद पे गुनाह लेना। इसलिए मैं प्रशासन अपने फल दिए हैं। इसीलिए मैं प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अब तो तेजस्वी यादव भी सरकार में आ गए हैं और जो बोलते हैं कि रोजगार देंगे, लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, तो चलिए आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इस परिवार के लोगों को इंसाफ दिलवा दीजिए। यहाँ के तमाम जो लोग न्याय के लिए खड़े हुए हैं, इन सबके विश्वास पे खड़ा उतर जाइए। एक बार आप सभी बोलिए, न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बिहार के न्याय व्यवस्था पर भरोसा है आप सभी को? अब इस भरोसा को तोड़ना नहीं है और इन लोगों का जो विश्वास है इस पे खड़ा उतरने की आवश्यकता है। और जो भी काट के ले जाइए मंदिर में लेकर चढ़ौला सिर काट के ले के। अब सुन लीजिए, एक साधु का सर काट के यहाँ से ले जाके दूसरे मंदिर में बिक दिया जाता है। अब ये काली माई के मंदिर, हाँ, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। मोबाइल नंबर सीधा करके रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि साधु का सर यहाँ से काट के और काली माँ के मंदिर में ले जाकर कोई रख देता है। जागरेलू ना हलू तो अपना सब समझाला सा, जब तो लोग सब कुछ ना हुई। चलिए, ऐसा नहीं है कि राक्षस का ढेर दिन नहीं चलता है। रावण का जब विनाश निश्चित हो गया तो ये रावण किस खेत का मूली है और ये भी कहीं ना कहीं ठोकाएगा, रलाएगा, बढ़िया से जाएगा। और ये दरिंदा फांसी क्या होता है, अगर इसको बीच चौराहा पर अगर आप उसके सर में गोली मार देते हैं, इसको जिंदा जला देते हैं, वो भी कम है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोग भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं बिहार सरकार से, इंसाफ दिलवाइए, इंसाफ दिलवाइए, इंसाफ दिलवाइए। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ रामबख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।